इस घड़ी के लिए आसमान को बनाने वाले खुदा, जमीन को बनाने वाले खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी से यहोवा पाक खुदा, तेरी शफकत के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए हमारा एक खुदा दिल भरा हुआ है। एक खुदा के खुदा इस जगह के लिए, तेरी बंदी के लिए, तेरे बंदा के लिए, तेरे मंसूब के लिए, खुदा तेरे पाक रूह के लिए, खुदा के खुदा तेरे जिंदा बेटे खुदा यीशु मसीह के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा पाक खुदा खुद को पीछे और एक खुदा के खुदा तेरे पाक रूह को आगे करते हैं। खुदा के खुदा अपनी जान जिस्म और रूह का एक खुदा नजराना देते हैं। तो भला खुदा है, तू चंगा खुदा है। तेरे बंदा ज़ुहैब को यहोवा पाक खुदा सर के बालों से लेके पांव के तलवों तक यीशु के कादर नाम से एक खुदा के खुदा इनकी जान को, इनके जिस्म को, इनके रूह को, इनके दिल के चारों वॉल्स को यहोवा पाक खुदा और एक खुदा इनकी थिंकिंग थॉट्स पे खुदा के खुदा मैं तेरे पाक रूह का कंट्रोल मांग लेती हूँ। जब तेरा बंदा एक खुदा के खुदा तेरे कलाम को, तेरी रोटी को, तेरे बीज को एक खुदा के खुदा बोए तो वो हमारी जिंदगियों में फल लाए। इन जीसस नेम आमीन। हालेलुया। आप अपनी जगहों पर बैठिए और खुदा के खादम के लिए और खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और बरकत करेंगे और बरकत के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया 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 कह के खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दो। आवाज आप आमीन। हालेलुया। आवाज कम है आप लोगों की। हालेलुया। सारे खुदा यीशु मसीह के हुजूर अपने हाथ पकड़े आमीन। कौन कौन खुश है? सारे खुश हैं। सारी बात है, जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं तो फिर खुशी भी आ जाती है। आमीन। हालेलुया। आए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाना शुरू करें। आसमान बाप यीशु के नाम से तेरी हजूरी में हलीम फरोतन आजिज़ और हादसार होता हूँ और यीशु के नाम से खुदावन तेरी आवाज़ जो तूने मुझे खुदावन तेरे ही लोगों के लिए, बेटों के लिए, बहने भाई बच्चों बुजुर्गों के लिए दी। खुदा यीशु के नाम से अब आप सुनकर अमल करें और बाई से बरकत ठहरे इन जीसस नेम आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का जो टाइटल है, जो अनवान है, वो है खुदा के ताबिया रहना। खुदा के आमीन। कौन कौन खुदा के ताबिया रहना चाहता है? आमीन। हालेलुया। खुदा हमें चुनता क्यों है? खुदा अपना पाक और गहरा फजल हम पर क्यों करता है? ताकि हम खुदा के क्या हो जाए? ताबिया हो जाए। आमीन। हालेलुया। अगर आप साथ नहीं देंगे तो होली स्पिरिट तो बोल रहे हैं और वो बोलते चले जाएंगे, लेकिन आपने मेरी हेल्प करनी है। हालेलुया। आए कैसा निकाले याकूब की किताब न्यू टेस्टामेंट में से, नया है नामा में से 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। किस किस के पास बाइबल है? किसी के पास नहीं है। खुदा बरकत दे। आमीन बोले। आमीन। लिखा है बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। बस खुदा के के सर जी ने बता भी दिया, पास्टर साहब ने, कि 7:30 बजे आई थिंक मीटिंग का है और वक्त को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि खुदा की आवाज़ आप तक पहुँचे। आमीन। जो खुदा ने मुझे सियालकोट से आप लोगों के लिए भेजा और मैं आ गया। लेकिन बस खुदा के ताबिया हो जाओ। खुदा के आपने मेरी हेल्प करनी है। आमीन। आवाज नहीं आ रही? आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा हम पर फजल क्यों करता है? ताकि हम उसके क्या हो जाए? ताबिया हो जाए। बस खुदा के ताबिया हो जाओ। इंग्लिश में
ताबिया के लिए वर्ड है सबमिट, और सबमिट की ट्रांसलेशन है अपने आप को दे देना, अपने आप को दे देना। अब खुदा कह रहा है मैंने तुझ पे फजल कर लिए, यानी मैंने तुझे अपना फजल दिया है। आमीन। अब जो फजल है यही हमारे लिए असाइनमेंट है, ये हमारे लिए क्या है, यानी ये फजल उसने हमें दी है। और अब खुदा कह रहा मैंने आप पर फजल की है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, बस खुदा के ताबिया हो जाओ। ये रसूल जो है मर्द खुदा, खुदा का खादिम, वो कह रहा है खुदा के ताबिया हो जाओ। इंग्लिश में वर्ड है ताबिया के लिए सबमिट, यानी अपना दे दो, पेश करना, सरेंडर करना। खुदा कह रहे खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। अगर आप एक अच्छे खादिम है, बेटियां बेटे हैं, अगर आपने अपने आप को खुदा को दे दिया ना, फिर सेकंड जो काम है वो किसके लिए आपने तैयार है ना, खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। आमीन। खुदा कह रहा है अगर आपने मेरी ताबियादारी करनी है ना, तो अब दूसरा एक और काम है, इसके हट के जो रूहानी काम है वो है मुकाबला करना। लेकिन किसका करना है, इब्लीस का क्या करो, मुकाबला करो, तो वो तुमसे लेकिन खुदा कह रहा ताबियादारी, मुकाबला, और ये तेरे साथ भी रहता है। समझ आ रही है, मेरे ताबिया हो जाओ और फिर मुकाबला करो। खुदा आपको खुद मुकाबलेबाजी में लेके आना चाह रहा है। लिसन टू मी, सुने, इनमें से कुछ ऐसे 3 से 4 ऐसे बच्चे हैं जिनको ड्रीम्स एंड विजन्स आते हैं, ख्वाब और रोया। अब ये खुदा की बरकत है, ख्वाब रोया खुदा हमें क्यों देता है? खुदा कहता है अगर आपने मेरे साथ ताबियादारी करनी है तो डील पक्की है। अब आप रह गए मुकाबलेबाजी के लिए, लेकिन खुदा मुकाबला कैसा चाहता है, या हम मुकाबला कैसे करते हैं? कोई एक बहनों में से, भाइयों में से कोई एक, कि हम इब्लीस का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? दुआ करके, रूहानी हथियारों से, कलाम पढ़ के, एक मर्द खुदा जो आपके टीचर है उनकी फरमाबरदारी करके, आमीन, खुदा के कलाम को पढ़ के अमल करके। अब लिखा खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। खुदा कह रहा है तुम्हें खुद करना है, किसका मुकाबला। अब लिसन टू मी, आप दुआ करते हैं लेकिन आप खुदा से बातें कर रहे हैं, आप खुदा से रफाकत रख रहे हैं, आप खुदा के क्लोज से आ रहे हैं, गहरे में उतर रहे हैं, इसमें मुकाबला तो नहीं है। हाँ, इब्लीस आपको स्टॉप करेगा, लेकिन खुदा कह रहा है इब्लीस का मुकाबला कर, दुआ का नहीं, इब्लीस का मुकाबला कर। किस किस को समझ आ रही है? हालेलुया। खुदा कह रहा है अगर मैंने तुझे चुन ली है, अब दूसरे काम के लिए तैयार है, और वो क्या है, इब्लीस का मुकाबला कर, तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगर आप चुने गए हैं, आप ताबियादारी में चल रहे हैं, तो फिर भी डेविल आपके साथ है। खुदा कहता है ये जो डेविल, जो इब्लीस आपके साथ है, इसके साथ मुकाबला करना है, लेकिन वो आप कैसे करोगे? मुकाबला के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है रेसलिंग। या पंजाबी च जेने वड्डे ने उन्होंने कहते खारा, मैदान च उतरना, ग्राउंड च उतरना, कुश्ती लड़ना। और जो एक कबड्डी होता है, कुश्ती लड़ने वाला होता है, जब वो एक खारे में जाता है तो वो अकेला नहीं होता, वो अकेला नहीं होता, हालांकि वो मैदान में होता है लेकिन अकेला नहीं होता। हालेलुया। खुदा आपको रूह के दायरों में एक मैदान में खड़ा करना चाहता है, लेकिन आपके साथ भी कोई है। समझ आ रही है? हालेलुया। इब्लीस का क्या करो? मुकाबला करो। अब मुकाबला करने के लिए खुदा कह रहे हैं ये आपने खुद करना है। बाजू का कुछ ऐसी बेटियां बेटे या कुछ ऐसी बहने भाई होते, कहते हैं ख्वाब आया, और डीमंस जिनको हम दुष्ट आत्मा, बुरी इवल स्पिरिट्स कहते हैं वो ख्वाब च आइया, ही डर गए, हाँ, और भागते हैं पास्टर के पास कि दुआ करें ये डरावने ख्वाब ना आए। लेकिन खुदा कह रहे मुकाबला कर।
अब ये मुकाबला आप कैसे कर सकते हो? कौन कौन सीखना चाहता है? मुकाबला कौन करना चाहता है? मुकाबला करने के लिए जो सबसे पावरफुल बात है वो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे राइट वाला लेफ्ट वाला कौन है, कहां से आता है। एक कुश्ती लड़ने वाला, कबड्डी लड़ने वाला, अगर वो अकेला ही रेसलिंग में उतरेगा, फाइटिंग करेगा, तो लोग उसको पागल कहेंगे कि नहीं यार ये तो कल्ले ही ला रहे हैं। अब खुदा का नहीं, इब्लीस का मुकाबला करिए, ये तेरे साथ है। अब आपने इसको रूह के दायरों में कैसे देखना है? जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होगी, जब आपको ड्रीम एंड विजन में, ख्वाब और रोया में पता चलेगा कि अच्छा मैं दुआ में गई थी, गया था और मुझे ऐसी ऐसी रूह नजर आ रही है। इसके साथ अब आपने मुकाबला करना है। आपने भागे नहीं जाना पास्टर के पास, दुआ करो मैं डर गया, डर गई, मुझे ये नापाक रूहें नजर आ रही हैं। डोंट वरी, लेकिन खुदा की मर्जी के बगैर रूह आपको नजर नहीं आ सकती। समझ आ रही है? अब खुदा कहे इसका मुकाबला कर, तो वो तुमसे फिर जाके क्या होगा? भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप में से जिन बेटियों बेटों या बहनों भाइयों हाथों में से जिनको ड्रीम्स और विजन्स आते हैं, ख्वाब और रोया, आपसे बड़ा जंगजू कोई भी नहीं है। हालेलुया। इब्लीस का मुकाबला कर तो वो तुमसे, इसका मतलब है जब तक आपकी रूहानी आइज नहीं ओपन है वो आपके साथ रहते हैं। समझ आ रही है? ड्रीम देखा, ख्वाब देखा और आप जाके डर जाते हो कौन है कौन है? नो, घुटनों के बल लो और दुआ में अगर वो भी नजर आ रही है उसके ऊपर खुदा की आग जारी करें। आमीन, हालेलुया। और मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा कह रही है मैंने तुझे अब इख्तियार दे दी है कि तेरे से इब्लीस की नापाक रूहें तब जाएंगी जब तू इनका क्या करेगा। और मुकाबला करने के लिए आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। बातों का कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरी दुआ करें मेरी रूहानी आंखें खुल जाए और मैं देखना शुरू हो जाऊं। लेकिन खुदा रूह है और ये अंधी नहीं है। ये रूहानी आई, आपकी आंखें ऑलरेडी खुली हुई है। लेकिन खुदा ने जब आदम के नथनों पे जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती। आपकी जान की आइज बंद है, इसलिए आपको रूह में नजर नहीं आ रहा। किस किस को समझ आ रही है? हालेलुया। और आदम क्या हुआ? जीती। हालेलुया। अगर तो रूह कुदुस ने आपके ऊपर फूंका तो एक जान आपके अंदर पैदा हो गई है। समझ आ रही है? हालेलुया। जो यानी कि खुदा के हाथों बहनों में से जो आप रूह कुदुस से मामूल हो, अगर आप किसी के ऊपर फूंकते हो तो एक जीती जान पैदा हो जाएगी। अब खुदा उसी जान से कलाम करता है। खुदा पुतले से कलाम नहीं करेगा। आर यू हियरिंग मी? क्या सुन रहे हो? खुदा पुतले से कलाम नहीं करेगा।